दिल्ली में 70 विधानसभा है। 5 फरवरी को चुनाव होगा। 3 दिन ईवीएम को आराम मिलेगा ताकि बैटरी 100% चार्ज हो जाए और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। लेकिन सवाल है कि 2 बार से लगातार सत्ता में रहे अरविंद केजरीवाल क्या तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या इस बार बीजेपी दिल्ली जीत जाएगी और कांग्रेस क्या असली बीजेपी की बी टीम साबित होगी? इस बार बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ये वीडियो देखिए, दिल्ली में चुनाव का नतीजा का अंदाजा ही नहीं, साफ साफ तस्वीरें आपको मिल जाएगी। आप जान जाएंगे कि 8 फरवरी को क्या होगा नतीजा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, 2014 का वक्त था, मनमोहन सिंह के सरकार का अंतिम साल था। नरेंद्र मोदी अन्ना हजारे के रूप में एक आंदोलन करते हैं। वो आंदोलन एक मामूली आंदोलन था और उस आंदोलन में ज़्यादातर आरएसएस के लोग थे। अब खुद आरएसएस के लोग कह रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने शानदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया। फिर एक चुनाव हुआ और अरविंद केजरीवाल ने क्लीन स्वीप की। दोबारा चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल ने फिर क्लीन स्वीप की। पहले 1.5 महीने की सरकार में उन्होंने 2-3 बड़े वादे पूरे कर दिए थे। 200 बिजली यूनिट फ्री, पानी का बिल फ्री। जनता को लगा कि ये आदमी काम करने वाला है। नतीजा चौंकाने वाला था और कांग्रेस जो लगातार 10 सालों से सत्ता में थी, शीला दीक्षित की सत्ता चली गई। अरविंद केजरीवाल फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद बिजली पानी वाला वादा चालू रहा, लेकिन उसके बाद कई बड़े वादे हुए थे। गंगा की सफाई, बेरोजगारी, नौकरी, ये सब वादों पर अरविंद केजरीवाल खरा नहीं उतर पाए। दोबारा वो फिर सत्ता में आ गए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में मार्जिनल अंतर था। लेकिन आम आदमी पार्टी को सारा जो वोट था, जो कांग्रेस का वोट था, वो आम आदमी पार्टी के शिफ्ट हो गया। खासकर एससी समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने और दिल्ली में रह रहे बाहरी लोगों ने जमकर वोट दिया। लेकिन एक बात देखने वाली होगी कि दिल्ली में बीजेपी का वोट परसेंट घटा नहीं, बस फर्क इतना हुआ कि कांग्रेस का जो सारा वोट परसेंट था वो आम आदमी के पार्टी के साथ चला गया और नतीजा दूसरी बार भी आम आदमी पार्टी जीत गई। लेकिन क्या इस बार चुनाव के हिसाब से कहे तो, फुल फ्लेज की बात कहे तो ये तीसरी बार होगी या और अरविंद केजरीवाल को क्या चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा? क्योंकि 3 बार वो शपथ ले चुके हैं। अब उनको शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा, उसके बाद कुछ ऑर्डर्स लगे, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। अतिशी अब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में 70 सीटें हैं। 70 सीटों के हिसाब से आप बात करें तो दिल्ली में आज भी ओबीसी एससी की संख्या सबसे ज़्यादा है और मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जनरल कैटेगरी का वोट लगातार बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो ग्रंथी और पुजारियों को पैसे देने की बात कही है, तो सिख समाज का वोट अरविंद केजरीवाल को मिला भी है, आगे मिलता हुआ भी दिख रहा है। पुजारी वाला दाव कितना काम आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस बहाने भंते वाला जो उनका एजेंडा है वो कहीं ना कहीं उनके पीछे पड़ गया है। सैकड़ों बुद्ध विहार है दिल्ली में, अगर उनके जो भिक्षु हैं उनको अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वो एक अलग नाराजगी है। जनरल कैटेगरी जो ज़्यादातर मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, वो वोट देंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि वो मूल रूप से बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का अभी भी छाप है। जो दिल्ली में लोग जो लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास है, जो हम जैसे लोग हैं जो 15,000, 20,000, 25,000 पर गुजारा करते हैं, उनके लिहाज से उनके लिए अरविंद केजरीवाल अभी भी भरोसेमंद है। लेकिन बीजेपी के पास साम दाम दंड भेद है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा खेल कांग्रेस, जो कांग्रेस अब तक तमाम दलों को बी टीम कहती थी। अगर बीएसपी चुनाव लड़ रही है, जहां कांग्रेस मजबूत है तो वहां बी टीम हो गई। आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है तो बी टीम हो गई। लेकिन दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है और यहाँ पर कांग्रेस सबसे कमज़ोर है, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन कोई भी उनको बी टीम नहीं कहेगा। तो अगर दिल्ली में कांग्रेस ने वोट काट लिया, अगर मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस को चला गया, तो फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी ही नहीं, बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी।
वहीं लोअर मिडिल क्लास के वोट जो हैं वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ बने हुए हैं। लेकिन वादों के मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल कहीं पीछे नहीं पड़ते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार साम दाम दंड भेद, अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है, अतिशी उनकी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक नया जो महिलाओं को लेकर जो एक बड़ा जो ट्रिगर अनाउंसमेंट है, जो लगातार चुनाव जिता रहा है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई, वहां तो 1200 रुपए में ही चुनाव जीत गई थी बीजेपी। उसके बाद ये योजना महाराष्ट्र पहुंची, महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई। ये योजना हेमंत सोरेन के पास झारखंड में पहुंची, सबसे ज्यादा वो लगभग 2500 रुपए दे रहे हैं, वहां भी वो जीत गई है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने का वादा किया दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस ने तो सीधे 2500 रुपए या 3000 रुपए देने का वादा किया। तो कांग्रेस भी इसको ट्रिगर की तरफ अपना रही है। तो दिल्ली का चुनाव सबसे अहम है, और क्या दिल्ली में नरेंद्र मोदी का जलवा चल पाएगा या अरविंद केजरीवाल भारी पड़ेंगे? दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अगर गठबंधन होता तो क्लीन स्वीप बनता, लेकिन जिस तरह से इन दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ, वहीं आकाश आनंद ने इसको अपने आप को मैदान में झोंक दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने रैली शुरू कर दी है। वहां अगर डेंट लगता है तो ये वोट आम आदमी पार्टी का जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी अभी भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। सोचिए, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है दिल्ली में, कुछ सीटें वो दे सकते हैं। बीजेपी का गठबंधन अभी भी एलजेपी से भी है। एलजेपी के चिराग पासवान बता रहे थे कि हम भी दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ रही है, प्लस एलजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़े, न उसको कांग्रेस की जरूरत है, न उसको समाजवादी पार्टी की जरूरत है, न उसको अखिलेश जी ने उनको खैर समर्थन दे दिया है। दिल्ली में बीएसपी भी एक मजबूत जनाधार वाली पार्टी है। मान्यवर कांसी राम साहब, मायावती जी का दिल्ली में काफी समय गुजरा है, दिल्ली में उनके विधायक बनते आए हैं और दिल्ली में बीएसपी काफी मजबूत है। वहीं दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद का भी काफी क्रेज है। तो मैं फिर कह रहा हूं, चारों तरफ से अगर जोड़ घटाव देखे तो जिस तरह से बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है वो उसके लिए बड़ा फायदे का मामला है, प्लस पॉइंट है। चिराग पासवान की पार्टी हो, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है। दरअसल राहुल गांधी को समझाया गया है कांग्रेस के नेताओं को द्वारा कि आपको आम आदमी पार्टी डैमेज कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण लीडरशिप की पार्टियां यही चाहती है कि मुकाबले में हम और आप रहें। सोचिए, बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन कर रही है, एलजेपी के साथ गठबंधन कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सपा या बसपा या आजाद समाज पार्टी को सीट नहीं देंगे, कांग्रेस को भी सीट नहीं देंगे। इसलिए इस बार दिल्ली में मामला फंस गया है, और जितना ज़्यादा दिल्ली में कांग्रेस मजबूत होगी उतना ज़्यादा आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। जितना ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी मजबूत होगी, जितना ज़्यादा बीएसपी मजबूत होगी। इसका मतलब है कि बीएसपी ने तो खैर कसकर कमर कस ली है, वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में कुछ निगेटिव्स भी हैं, जैसे राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा लेना, संदीप कुमार का इस्तीफा लोग नहीं भूले हैं, राज्यसभा में एक भी उन्होंने दलित नहीं भेजा, इसका भी उन पर आरोप लग रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जलवा भी बरकरार है। जिस सादगी से अरविंद केजरीवाल ने पानी बिजली वाले मुद्दे के बाद गंगा यमुना सफाई पर मुंह कहा कि हम नहीं कर पाए, अगली बार करेंगे, तो एक बड़ा वोट बैंक है उनके पास, और अगर वो कोई चमत्कार कर दे तो हैरान मत होइएगा। लेकिन बीजेपी ने इस बार साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। उसके पास टीवी है, अखबार है, ऐड है। दिल्ली में 7 सांसद अभी भी बीजेपी के पास हैं। पहले भी 7 सांसद बीजेपी के पास थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कमाल दिखाया था। लेकिन इस बार लग रहा है कि मामला फंस गया है, क्योंकि इस बार बीएसपी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत की है, ओबीसी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के पास अभी भी कास्ट इक्वेशन साधने की ताकत नहीं है। वो स्कूल अस्पताल के दम पर चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इस बार मामला फंस गया है और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का राज बन गया है, क्योंकि ये तीसरा मौका होगा अगर वो चुनाव हार जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन किया होता कांग्रेस से, या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता, तो क्लीन स्वीप हुई थी। अगर आम आदमी पार्टी ने और भी जो बीएसपी या आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया होता तो भी उसको मौका मिलता। तो सोचिए, यहीं पर विपक्षी दल मात खाते हैं। विपक्षी दलों में यूनिटी नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार अपने गठबंधन के लोगों को बनाए रखने की काबिलियत रखती है, उसमें वो सामर्थ्य है। सोचिए, 70 विधानसभा की सीट है, सरकार 40 पर बन जाएगी।
तो आप 50 पर लड़िए, 20 सीटें दूसरों को दीजिए। ये बीजेपी करती है। लेकिन यही जो बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी दल है, कांग्रेस भी यही करती है। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, किसी से गठबंधन नहीं करती है। जहां कमजोर है वहां वो गठबंधन में उसको ज्यादा सीट चाहिए। तो अगर बीजेपी चुनाव नहीं हार रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है विपक्षी दलों का अपना अहंकार, अपना स्वार्थ। और बीजेपी को पता है कि कब, कहां, कैसे, किससे गठबंधन करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी का 40 साल का जो राजनीतिक अनुभव है सर पर खाक छानने का, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सबसे अलग खड़ा करता है। और कहाँ कास्ट इक्वेशन साधना है, कहाँ SC ST OBC की बात करनी है, कहाँ गरीब अमीर की बात करनी है, ये बीजेपी बेहतर तरीके से जानती है। अभी वो वक्त लगेगा और विपक्षी दल जब तक एकजुट नहीं होते हैं तब तक बीजेपी अजय बढ़र तो बना ही लेती है। आप लोग की क्या राय है? क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ती तो बीजेपी को हराना आसान था? क्या आम आदमी पार्टी को SC लीडरशिप वाली पार्टियों से गठबंधन करना चाहिए था? और क्या आम आदमी पार्टी आपको लग रहा है कि जीत जाएगी? मिडिल क्लास दिल्ली की जो है वो तो उनके साथ है और वो एक बड़ी आबादी है, इसलिए उम्मीदें तो हैं, लेकिन मुकाबला कांटे का है। इस बार क्लीन स्वीप जैसा मामला नहीं रहेगा और 2, 4, 5 विधायकों से ही किसी गठबंधन की सरकार बन सकती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।